तो गाइस, सफर हमारा जारी है सिकंदराबाद के लिए। और माशाल्लाह एकदम से नज़ारे बिल्कुल चेंज हो गए। इन पहाड़ी सिलसिलों को देखें, माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त, बिल्कुल ही मुख्तलिफ किस्म का टेक्सचर है। और लेफ्ट हैंड साइड पे ये रेतीला इलाका, इस पहाड़ी सिलसिले को देखें, माशाल्लाह इस पर बर्फ़ पड़ी हुई है। और मुख्तलिफ मकामात पर पहुंचने के बाद नज़ारे बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। अच्छा जी, थोड़े फासले पर अब यहाँ पर एक चेक पोस्ट है। नगर का चेक पोस्ट, यहाँ पर भी हम अपनी एंट्री करवाएंगे। मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये देखें जी, ये है एक चेक पोस्ट। चेक पोस्ट पे एंट्री करवाते हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला आपसे एक दफ़ा फिर मुखातिब होंगे। सफ़र हमारा जारी है सिकंदराबाद के लिए। अच्छा जी, चेक पोस्ट क्रॉस कर चुके हैं और जनाब ये लोकेशन भी बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पर सिक्योरिटी इदारे के जो लोग हैं, मकामी लोगों के साथ और यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट के साथ इनका रवैया वाकई बहुत ही ज़बरदस्त है। और इस चीज़ को हम दिखाते आए हैं, ना सिर्फ सिक्योरिटी इदारे के लोग बल्कि गिलगित के मकामी लोगों का रवैया भी बहुत ही खूबसूरत है। लेफ्ट हैंड साइड पे हुंजा रिवर का खूबसूरत इलाका यहाँ से देखा जा सकता है। रिवर की खूबसूरती और उसके बिल्कुल ऊपर मौजूद एक ब्रिज, जो इस ब्रिज को इस्तेमाल करते हैं यहाँ के मकामी। एक छोटा सा बहुत ही खूबसूरत सा विलेज छलत कहलाता है। इस मकाम तक अभी हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर कर रहे हैं जनाब अभी थोड़ी देर रेस्ट, और रेस्ट के बाद यहाँ से रवाना होंगे। ज़्यादा फासला अब हमारा नहीं रह गया, इस फासले को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर रेस्ट के दौरान कुछ चीज़ें इन पहाड़ों पर, इन पहाड़ी चट्टानों पर कुछ लिखा हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा है, मोहम्मद हनीफ को वोट देकर कामयाब करें। ज़बरदस्त। अच्छा जी, मुमताज़, अब ये कौन से वाले मुमताज़ हैं ये नहीं पता, लेकिन बड़ी पुरानी बात है। 7 तारीख 12वां महीना 2024 को उन्होंने यहाँ पर अपना मुकद्दस नाम दर्ज किया है। और भी बहुत सी जगहों पर है, पुराने यादगार आपको इस जगह पर मिलेंगे। कुछ टेक्स्ट यहाँ पर पलस्टाइन के हवाले से भी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वाज़े तौर पर नहीं देखा जा सकता। तो इस तरह के मनाजिर हैं। इसराइल के हवाले से कुछ कलमात लिखे हुए हैं। तो जनाब आगे हम सफ़र जारी करेंगे इस मोड़ की तरफ। थोड़ी देर क़याम करने के बाद इस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हर तरह की ट्रांसपोर्ट देखी जा सकती है। ईद की छुट्टियां मना रहे हैं लोग, तीसरा दिन है, और इस शाहराह पे इस वजह से ट्रैफिक का फ्लो भी ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि आसपास के मकामी लोग इस वक्त इस इलाके की खूबसूरती से महजूज होने के लिए जनाब निकले हुए हैं। ये देखें जी, ज़्यादातर लोग इन रास्तों का रुख करते हैं खूबसूरत मनाजिर देखने के लिए, अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए आते हैं। और पूरे सफ़र के दौरान आज जब से सुबह से हम निकले हुए हैं, हमने देखा है बहुत सारी गाड़ियाँ। थोड़ी देर के बाद, सुबह के औकात में ट्रैफिक का फ़्लो थोड़ा कम था, लेकिन इस वक्त वाज़े तौर पर इस फ़्लो में इजाफा हो चुका है। तो गाइस, ये एरिया चेक करें, यहाँ पे हर तरफ आपको लैंडस्लाइडिंग के आसार नज़र आते हैं। अच्छा जी, इस मोड़ से इस तरफ चेक पोस्ट है, और लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं छिलत का ये खूबसूरत
विलेज। चाचू कैसे हैं? खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, हमने थोड़ी देर यहाँ पर क़याम के दौरान आसपास के नज़ारे को देखते रहे, महसूस होते रहे, रेस्ट किया और फिर से अपने सफ़र को कंटिन्यू कर दिया है। ट्रैफिक का फ्लो इस वक्त भी इस हिस्से में देखा जा सकता है। रोड के लेफ़्ट साइड पे आ जाते हैं क्योंकि यहाँ से दरियाए हुंजा का खूबसूरत मंजर माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। एक पुल की भी तामीर हो रही है, नए पुल की। मकामी लोगों को इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। वाह जी वाह, क्या नज़ारे हैं, क्या नज़ारे हैं। हर तरफ हरियाली, मुख्तलिफ फलों के दरख्त नज़र आ रहे हैं और जनाब यहाँ के कुछ मकामी बच्चे मौजूद हैं जो वॉलीबॉल खेल रहे हैं। ठीक है जी। खुंजराब टॉप 225 किलोमीटर, सिकंदराबाद 12 किलोमीटर, हुंजा 39 किलोमीटर। बहुत ही शानदार। इन पहाड़ों के टेक्सचर को चेक करें, सर के ऊपर इस पत्थर को चेक करें, इस बहुत बड़े चट्टान को चेक करें, बिल्कुल किनारे पर मौजूद है इस वक्त। ये भी खतरनाक लैंडस्लाइडिंग वाला इलाका है। अच्छा जी, यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला इस मकाम से बिल्कुल देखा जा सकता है। यहाँ से हम राइट मूव होंगे अंदर की तरफ और ये रास्ता हमें जाना है इस मोड़ तक। और इस तरफ में अगर आपको दिखाऊं, इन पहाड़ी सिलसिलों को देखें, क्या खूबसूरती है, क्या नज़ारे हैं। इस हिस्से पर जब हम चल रहे हैं तो धूप नहीं पहुंच पा रही, हालांकि धूप इस वक्त आप देख सकते हैं निकली भी है, लेकिन इस हिस्से में इन चट्टानों की वजह से, इन पहाड़ी सिलसिलों की वजह से धूप नहीं पहुंच पा रही। छलत का खूबसूरत ये विलेज, यकीन जानिए क्या नज़ारे हैं इस मकाम से। ये देखें जी, लैंडस्लाइडिंग की वजह से होने वाली तबाही। तकरीबन यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर का अब हमारा फासला रह गया है। सिकंदराबाद क्रॉस करेंगे और जाफराबाद उसके बिल्कुल साथ। मैं आपको एक चीज और बताऊं, आप जरूर इत्तेफाक करेंगे इस बात से। हमारे यहाँ बड़े शहरों में ख़ास तौर पर और कराची में भी आपने अमूमन देखा होगा, ईद के दिनों में माहौल घूमने फिरने वाली जगहों पर किस तरह का होता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। और ईद के ही दिन चल रहे हैं,
सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि इन एरियाज़ में भी कुछ इसी तरह का माहौल किसी हद तक नज़र आता है। नॉर्मली कराची में अगर हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो ईद के दिनों में घर से बाहर भी नहीं निकलते, नॉर्मली ऐसी जगहों पर जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता हो, पब्लिक आती हो, लेकिन हम इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में पिछले आज और कल 2 दिनों में रहे हैं जहाँ पर इसी तरह की सिचुएशन का सही मायनों में हमने सामना किया है। पहले दिन सफ़र के रेस्ट पर थे और हमारे मेज़बान नासिर हुसैन भाई ने हमें बिल्कुल भी जाने की इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा कि ईद का पहला दिन है, आप लोग बिल्कुल भी यहाँ से नहीं जा सकते। दूसरे दिन से आप भले जाना चाहें तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। तो उनकी बात हमने रखी और उसके बाद से माहौल जो है जनाब, हमने कुछ इसी तरह का देखा। यहाँ पे बाइकर्स ग्रुप बहुत सारे आए हुए थे, बहुत सारी कारों में बहुत सारे यहाँ के कुछ मकामी मनचले नौजवान जिसे कहते हैं। और हमारे यहाँ एक अजीब सा ट्रेडिशन है, जैसे लाइट जाती है और जब लाइट आती है तो आपने देखा होगा बहुत से एरिया में बच्चे किस तरीके से शोर करते हैं, नारा लगाते हैं। इसी तरह इन शाहराहों पर भी सफ़र के दौरान वो कहते हैं ना कि बेकाबू हो जाते हैं लोग, आपे से बाहर हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे किसी इस तरह की जो आप हमारी रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशनल जो हमारी रिचुअल्स हैं या रिलीजियस जो हमारे कुछ फैक्टर्स हैं, उन दिनों में ख़ास तौर पे इस तरह का माहौल आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की कंडीशन का सामना रहा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आज ईद का 3rd डे है और कल से छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी और फिर नॉर्मल जो लोग हैं सोबर किस्म के इन इलाकों का रुख करेंगे। एज सच हमें तो किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं उठाना पड़ा, लेकिन हमने नोटिस किया कि हमारी बहुत सारी वीडियोस जो है ना सफ़र के दौरान जो हम बना रहे होते हैं उसमें ख़राबी आ गई। क्योंकि कोई बात करना चाहता है तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि सफ़र के दौरान बात करें, लेकिन अगर कोई अपनी तहज़ीब दिखा रहा होता है तो वो तहज़ीब उसकी है, हम उस तहज़ीब को नहीं दिखा सकते। तो जनाब इस वजह से हमारी कुछ वीडियोस ख़राब भी हो गई। बहरहाल सफ़र हमारा जारी है, बहुत खूबसूरत मनाजिर, और इन मनाजिर में कुछ तो ख़ास है, बिल्कुल मुनफरिद हैं। सफ़र के हर हिस्से में जिन एरियाज से जिन रीजन से हम होकर गुज़रे हैं वहाँ की कुछ अलग ही पहचान, वहाँ की कुछ अलग ही ख़ासियत हमने देखी है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको दिखाऊं कि ये कितना ख़तरनाक लैंडस्लाइडिंग वाला एरिया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे मैंने देखा कि इस तरह के जाल लगे हुए हैं ताकि जो लैंडस्लाइडिंग हो तो ये जाल काफ़ी हद तक कवर कर लें इन पत्थरों को। आप बिलीव करें बारिश के दिनों में यहाँ की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती होगी और लैंडस्लाइडिंग की वजह से आप देख सकते हैं पत्थरों ने जालों को भी कितना शदीद नुकसान पहुंचाया है। लेकिन ये जाल बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, अभी भी टिके हुए हैं। हमें जाना है उस मोड़ की तरफ। सफ़र हमारा जारी है सिकंदराबाद की तरफ। सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रहा आज का।
आज के सफ़र में भी बहुत ही खूबसूरत मनाजिर को करीब से देखने का मौका मिला। बहुत सारे मकामी लोगों से हमारी मुलाकात हुई और बहुत से ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो ख़ास तौर पर इन इलाकों का विज़िट करने आए हुए थे और बहुत ही अच्छे तरीके से हमसे मुलाकात की और बहुत मज़ा आया। यहाँ पर इस वक्त कुछ मकामी लोग दरिया हुंजा के किनारे बैठे हुए हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह मज़े कर रहे हैं भाई। ये देखें, ये इस बड़े चट्टान को आप देखें, बिल्कुल इस वक्त किनारे पर मौजूद है। सफर हमारा जारी है सिकंदराबाद के लिए। आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। तो गाइस, छलत के इस एरिया में हम पहुंच चुके हैं और सिकंदराबाद से करीब तर होते जा रहे हैं, जहां पर इंशाअल्लाह ताला आज अपने सफ़र का अख्तिताम करना है और आज रात हमें स्टे करना है। बैक पर आप देख सकते हैं वो नया जो पुल तामीर हो रहा है छलत के लिए। काफ़ी फासला हम तय करके इस मकाम तक आ चुके हैं और ये सारा एरिया जनाब लैंडस्लाइडिंग वाला है और बहुत ही डेंजर एरिया है। यहाँ पर मैं आपको कुछ दोस्तों से मुलाकात करवाता हूँ और इनसे हमारी मुलाकात हुई थी जब हम कोहिस्तान में थे, दासू वाली साइड पे। तो इन्होंने ईद की पिकनिक मनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ, अपने कज़न्स के साथ इस इलाके का विज़िट किया हुआ है। हमें इन्होंने देख लिया, दोबारा से कोहिस्तान में भी मुलाकात हुई थी तो गाड़ी रोक ली। हम काफ़ी दूर फासले पर थे और सबसे पहले तो इनका शुक्रिया अदा करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का खैरियत से हैं? माशाल्लाह। दासू कोहिस्तान अपनी खूबसूरती आप रखता है। इतना डिस्टेंस कवर करके इस मकाम पर कौन से इलाके को विजिट करने के लिए आप आए हुए हैं? हम तो फिलहाल हमारा जो प्लान है वो सोच तक है। सोच तक? जी जी। तो अभी पहली दफ़ा आपको नीचे देखा लेकिन इस तरह मुलाकात नहीं हुई। सही। जी 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 जी। तो अभी आपको रास्ते में आते हुए देखकर बहुत खुशी, बहुत खुशी। और हम लोगों ने सोचा कि आपसे मुलाकात करें। क्या बात है। और इंशाल्लाह अल्लाह आपको अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंचाएं। क्या बात है। और हमें भी वापस आसानी से पहुंचाएं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनस। अनस भाई। सैयद अनस भाई। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सैयद सुहेब शाह। सैयद शुएब शाह। आपका? सैयद मुइन शाह। सैयद सैफुल्लाह। सैयद सैफुल्लाह भाई। सैयद जुबैर। सैयद जुबैर भाई। सैयद ज़ैद अली शाह। ज़ैद अली शाह साहब। ज़ैद अली शाह साहब दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आए हुए हैं, तो यहाँ पर स्टे करेंगे या आज ही वापसी होगी आप लोगों की? रियान भाई, हमारा कम से कम एक हफ्ते तक हम लोगों का एक टूर है। जी जी जी। तो हम लोग उधर से कोहिस्तान से आए थे सिकरदू। ठीक है। फिर कल हम लोगों ने सिकरदू से वापस किए। तो अभी हम लोग तकरीबन एक हफ्ते तक हमारा यहाँ पे टूर का विजिट है। क्या बात है। तो इंशाल्लाह एक हफ्ते तक, मतलब उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक हफ्ते तक हमारा प्लान है। ज़बरदस्त, ये बड़ी अच्छी बात है। तो इस पूरे एक हफ्ते में कौन कौन से एरियाज पे विजिट करने का? तो रियान भाई अभी बेसिकली हमारा सुस्त तक अभी तो प्लान है। अभी सुस्त तक वहाँ पे हम जाएंगे, फिर आगे देखेंगे मौसम की सूरत हाल। जी जी। फिर हम खंजरात तक जाने का भी प्रोग्राम हम लोगों ने रख के आए हैं वहाँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत इलाका है, आइकॉनिक एरिया है। दो बॉर्डर्स वहाँ पर मिल रहे हैं, पाकिस्तान और हमारा दोस्त मुल्क चाइना। और वहाँ पर जाकर आपको वाकई वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वो सारी चीज़ें, और बहुत ज़्यादा विजिटर्स उस तरफ जाते हैं। और इन दिनों में ख़ास तौर पर जब ईद की छुट्टियाँ चल रही हैं, आपने देखा होगा रास्ते में भी आते हुए बहुत ज़्यादा आपको ट्रैफिक का फ्लो नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल। नॉर्मली इतना फ़्लो इस सीज़न में नहीं होता, लेकिन ईद की छुट्टियों की वजह से कुछ ज़्यादा फ़्लो है। ये 2-4 दिन तक, 3 दिन तक और रहेगा फ़्लो, फिर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा और फिर नॉर्मल जो विजिटर्स हैं इस तरफ आएंगे। आप सबका मैं बेहद शुक्रिया अदा करूँगा, आप लोगों ने गाड़ी रोकी, टाइम दिया, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी 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 जी, हुकुम। रियान भाई, मुझे ये बताएं कि आप तो बाय रोड आए गए हैं पैदल। जी जी। तो आपको कोहिस्तान किस तरह लगा? कोहिस्तान का इलाका सही मायनों में अगर मैं कहूँ तो बहुत ही खूबसूरत इलाका है। खुश्क पहाड़ है वहाँ पर और नज़ारे बड़े खूबसूरत है। इंडस रिवर साथ साथ होता है और उस एरिया में विजिट करने के दौरान जैसा कि आपको पता है कि 2 डैम्स की तामीर हो रही है, दासू और बादशाह डैम। तो
वहाँ पे थोड़ा सा ये हुआ कि सफ़र के दौरान चूंकि हम लोग पैदल सफ़र में थे और रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर, तो थोड़ी सी परेशानी का उस लिहाज से सामना रहा। अगर वहाँ के मकामी लोगों की बात की जाए, बेशाम से जब हम ऊपर चले हैं, सबसे पहला बेहतरीन जो हमारी मेहमान नवाजी हुई थी वो शोलगरा में हुई थी। शोलगरा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त। मेरे बहुत ही प्यारे से दोस्त रहमान अतीक भाई आज भी वो रोज़ आना मुझे शाम के टाइम पर कॉल करते हैं और पूछते हैं कि रेहान भाई खैरियत से पहुंच गए। उसके अलावा जिजाल का एरिया बहुत खूबसूरत था, और भी कोहिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज से होकर जब हम गुजरे तो वहाँ के मकामी लोगों को बहुत मोहब्बत वाला हमने पाया और वहाँ की मेहमान नवाजी वाकई बहुत ज़बरदस्त थी। अच्छा, कुछ चीज़ें कोहिस्तान के हवाले से है कि कोहिस्तान के हवाले से नेगेटिव परसेप्शन भी है, लेकिन एज सच मैंने उस तरह की चीज़ें नहीं देखी। एक दो छोटे मोटे वाक़यात हुए थे, लेकिन उस चीज़ को मैंने हाईलाइट करने की भी कोशिश की थी कि वहाँ के मकामी लोगों को चाहिए, हर इलाके के मकामी लोगों को चाहिए, जितने भी विजिटर्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उनकी ख़ास तौर पर निगरानी करें, उनके साथ अच्छा रवैया रखें, ताकि वो जाने के बाद असल में होता ये कि हम जैसे जो यूट्यूबर्स होते हैं, छोटे मोटे टिकटॉकर्स होते हैं ना, वो जब वीडियोस बना रहे होते हैं, किसी इलाके की खूबसूरती दिखा रहे होते हैं, तो एक चीज़ को बहुत ज़्यादा कंसीडर कर रहे होते हैं कि वहाँ के मकामी लोगों का रवैया कैसा है, और जिस तरह का रवैया वो पाते हैं तो उसी तरह का रवैया दिखाते हैं। अब लोगों के जहनों में, हज़ारों लोग अगर वीडियोस देखते हैं तो उनके जहनों में उस इलाके के बारे में एक मखसूस तासुर पैदा होता है, एक मखसूस सोच बनती है। तुम हर इलाके के लोगों को चाहिए कि अपने इलाके में आने वाले लोगों के साथ अच्छा रवैया रखे। कोहिस्तान के लोग माशाल्लाह से मेरे दिल के बहुत करीब हैं। 100 में कितने % होगी आपको? ये बड़ा मुश्किल है, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। मैं आपको बताऊं, सच अगर मुझसे पूछे ना कि इन सारी चीज़ों को, इन सारी सूरत हाल के अलावा कोहिस्तान के लोग, मेरा पहले भी आना हुआ है, अभी भी इस सफ़र में चूंकि हमने पैदल सफ़र किया तो कोहिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ को हमने विज़िट किया, और आप वीडियोस में देखेंगे बहुत सारे एरियाज़ में, केगा वगैरह में भी हमने क़याम किया। केगा बहुत प्यारे लोग थे, बहुत मेहमान नवाज लोग थे, लेकिन कोहिस्तानियों का जो रवैया है ना, वो थोड़ा सा सख्त मिजाज के लोग हैं। बस ये एक चीज़ ऐसी है, नेचुरल बिल्कुल ऐसे ही है। ये पश्तूनों में किसी दौर में हुआ करता था कि पश्तून जो हैं थोड़े सख्त मिजाज हुआ करते थे, लेकिन अब आप सवात चले जाएं, अब आप कालाम चले जाएं, या पेशावर चले जाएं, या कोयटा चले जाएं, तो वहाँ के जो पश्तून इलाके के रीजन के जो लोग हैं ना, अब वो थोड़ा सा उनके अंदर सॉफ्ट एटीट्यूड आ गया है, थोड़ा नरम गोशा आ गया है, नरम मिजाज के हो गए। लेकिन कोहिस्तान वाले वैसे बहुत प्यारे हैं, बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, लेकिन थोड़े से रवैये में सख्त हैं। इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ गैर मकामी लोगों से इंटरेक्शन करने के बाद और उनके रवैये में भी इंशाल्लाह ताला तब्दीली आएगी, उम्मीद करते हैं। हम जैसे जो यूट्यूबर्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करेंगे और वो गैर मकामियों को प्रमोट करेंगे, और वहाँ पर उन लोगों को देखकर यूज्ड टू हो जाएंगे, तो फिर उनके रवैये में भी इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि तब्दीली आएगी। आप सबका बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मोहब्बत का, टाइम देने का, हमसे बात करने का, दुआएं देने के लिए, और बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को आबाद रखे, बहुत शुक्रिया। तो गाइज, ये थे कोहिस्तान के कुछ मकामी दोस्त जो ईद की छुट्टियों पर इस मकामात का विजिट कर रहे हैं और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त पिकनिक मना रहे हैं, और पूरे एक हफ्ते के लिए बहुत ही बड़ी बात है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला इनका सफ़र आसान करें और खैरियत से अपनी मंजिल तक पहुँचें, और वापसी भी खैरियत से अपने घर पहुँचें। हमारा सफ़र जारी है, हम सफ़र कर रहे हैं सिकंदराबाद की तरफ। यहाँ से थोड़े फासले पर सिकंदराबाद है। अपने आज के सफ़र का अख्तिताम करने की पूरी कोशिश है। आगे के खूबसूरत मनाजिर आपसे शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। गाइस, बुलंदो बाला ये पहाड़ी सिलसिले, और इस हिस्से में लैंडस्लाइडिंग का सबसे ज़्यादा ख़तरा है, और हमें रोड के लेफ़्ट हैंड साइड पे मजबूरन चलना पड़ रहा है, क्योंकि एक दो मकामात पे लैंडस्लाइडिंग का सामना करना पड़ा। छोटे पत्थर आए तो हम बड़ी एहतियात के साथ चल रहे हैं। बहरहाल लेफ्ट हैंड साइड पे छलत का खूबसूरत विलेज अब जनाब इख्तिताम पजीर होने वाला है, और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊं कि इस विलेज तक पहुँचने का एक रास्ता नगर का जो एंट्रेंस पर चेक पोस्ट है वहाँ पे था, और ये एक
रास्ता और मौजूद है। ये एक पुल की तामीर हुई हुई है दरिया हुंजा के बिल्कुल ऊपर। और जनाब ये देखें जी, क्या स्पीड है माशाल्लाह। बड़े बड़े राइडर्स इस वक्त इस शाहराह पे आपको नजर आएंगे। राइट हैंड साइड पे चल नहीं सकते, लेफ्ट हैंड साइड पे इस तरह के इश्यूज का सामना रहता है। यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर का फासला और रास्ता बिल्कुल देखा जा सकता है। सिकंदराबाद से करीब तर इस वक्त हम होते जा रहे हैं और आज के सफ़र के बिल्कुल इख्तितामी मराहिल तक पहुंच चुके हैं। एक बाइकर साहब भी गुजरे बड़ी तेज़ी में, हो सकता है और भी बाइकर्स मौजूद हों पीछे। बाइकर्स वालों के भी अलग ही शौक है। ये देखिए, वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा ना कि यहाँ पे और भी लोग मुलाकात करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है सर, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सफर कैसा जा रहा है? सफर बहुत ही अच्छा जा रहा है। अभी आपकी एक बाइक गुजरी है, तो मैंने कैमरा ऑन किया हुआ था। मैंने कहा कि बाइकर्स गुजर रहे हैं, एक बाइक गुजरी है तो पीछे और भी लोग मौजूद होंगे। मैंने आज सुबह ही जब घर से निकल रहा था तो आपका मैंने वो देखा था इंटरव्यू, आप गिलगित में किसी साफी बरादरी को इंटरव्यू दे रहे थे। जी तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उधर से देख लिया तो फिर मैंने कहा नहीं, रुकना चाहिए। क्या कैसा गुजर गया सर आपका सफर? अल्लाह का शुक्र है सर, सफर बहुत ही जबरदस्त। और आप जैसे लोगों से जब इंटरेक्शन होती है तो और ज्यादा मजा आता है। ये तो आपको खुद से क्योंकि आप भी ट्रैवलर हैं, टूरिस्ट हैं, ट्रैवलर हैं बल्कि, तो हम भी ट्रैवलर हैं, तो बड़ा मजा आता है। हम कैसा रहा गिलगित बल्तिस्तान हमारा आपको? गिलगित का रीजन बहुत खूबसूरत है, बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं, बहुत ही मजा आ रहा है। इस सफर के आखिरी हिस्से में मुझे यहाँ से जितना प्यार, जितनी मेहमान नवाजी मिल रही है, वाकई काबिल तारीफ़ है। और पाकिस्तान के पूरे तकरीबन जितने भी रीजन से हम लोगों ने होकर सफ़र किया है, बहुत मोहब्बत मिली। आप कहाँ के हैं वैसे? सर मैं इधर गिलगित के ही है हम लोग। क्या बात है, कौन से इलाके के? ये गिलगित खोमर सिटी के हैं। खोमर। क्या बात है, क्या बात है। नेक्स्ट डे कहाँ पे है सर आप? हम रुकेंगे इंशाल्लाह ताला जाफराबाद वाली साइड पे, जाफराबाद वाली साइड। हाइकल। अच्छा हाइकल में। यहाँ से तकरीबन कोई 1 घंटे का ड्राइव है। जी। एक घंटा तकरीबन पैदल लगेगा। हाइकल की तरफ ही जा रहे हैं। और आप सुनाए, आप कहाँ की तरफ हैं? हम तो बस जस्ट राकापोशी की तरफ आए हैं। राकापोशी, क्या बात है। तो ये वाला शौक इंशाल्लाह ताला मुझे भी है और बहुत जल्द इस शौक की तरफ आने वाले हैं हम लोग। जरूर हमारे लाइफ को हुक्म सर। सर जज़ाकल्लाह। आप जैसे बाइकर्स क्लब के बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी हुई थी, आप जो शायद जानते होंगे, पिशावर बाइकर्स क्लब। जी सर, पिशावर इस्लामाबाद बाइकर्स वो आते रहते हैं। कोहाट बाइकर्स क्लब, मरवत बाइकर्स क्लब, बिल्कुल वो सारे वो हमारे जो जानने वाले हैं, वो बहुत ही प्यारे दोस्त हैं। रफी जानी साहब हो गए, बिलाल भाई हो गए, दूसरा मुकर्रम तरीन साहब हो गए। वो आते रहते हैं इधर। तो क्या बात है, हमारे लाइक कोई हुक्म है सर। जज़ाकल्लाह। मिलकर बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपको खैरियत से पहुंचाए और आपका सफर आसान करें। और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। तो गाइस, सफर हमारा जारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड वाला जो रास्ता है ये छलत की तरफ जा रहा है और हमें जाना है नगर की तरफ। फासले सिमट रहे हैं लेकिन सफर अभी बाकी है। आसपास का मंजर बेहद खूबसूरत, मौसम इंतहाई ठंडा और इस हिस्से में मनाजिर एकदम से चेंज हो चुके हैं। मैं अगर आपको लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर दिखाऊं, बैक साइड पे ये देखें क्या खूबसूरत मंजर है। बादलों ने किस तरह से इस पहाड़ी सिलसिले को कवर किया हुआ है। हर तरफ जनाब बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरती देखने को मिल रही है। अभी काफ़ी सारा फासला हमें तय करना है। ऑलमोस्ट यहाँ से 2 किलोमीटर का फासला तो तय करना है, जिसे तय करने की हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। ये है एंट्रेंस पॉइंट छलत का।
लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं ये है छलत का इलाका, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ की मकामी आबादी बहुत थोड़ी है और यहाँ पर इसी वजह से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन नहीं हो पा रही। ये गालिबन लेफ्ट हैंड साइड पर थाना है, लेकिन यहाँ पर कोई मौजूद इस वक्त नहीं है। अच्छा जी, गवर्नमेंट कॉलेज नगर, डिस्ट्रिक्ट नगर जीबी, लेफ्ट हैंड साइड पे। जबरदस्त। जीबी का लिटरेसी रेट तो वैसे भी बहुत ही शानदार है। गवर्नमेंट बॉयज इंटर कॉलेज नगर 2 ये है जनाब। शाम के इस वक्त सफ़र के इस हिस्से में बहुत कम ट्रैफिक मौजूद है। वजह मुझे नहीं मालूम, अचानक से ट्रैफिक का फ्लो बिल्कुल रुक सा गया है और ये एरिया जो है नगर का ज़्यादातर गवर्नमेंट की इमारतें नज़र आ रही हैं। कोई दुकान, कोई मार्केट, कोई बाज़ार इस हिस्से में मौजूद नहीं है। सुल्तानाबाद एक आबाद इलाका है, जाफराबाद, वहाँ पे अच्छा खासा रश नज़र आता है, अच्छी खासी रौनक नज़र आती है। अच्छा जी, ये देखें, यहाँ पे ये ऑफिस है, ऑफिस डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नगर। हवा की रफ्तार में इजाफा हो गया है अचानक से इस एरिया में और बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। ऑलमोस्ट इस वक्त असर का टाइम हो चुका है। सुबह सफ़र का आगाज़ भी हमने जल्दी किया था, लेकिन 27 किलोमीटर का ये फासला तय करने में बहुत टाइम लगाया है। हमने टारगेट सेट किया हुआ था, हमें पता था इतना टारगेट हम चेस कर पाएंगे। बस जी, थोड़ा सा फासला अब हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द तय करें और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। यहाँ पर नगर डिस्ट्रिक्ट के तमाम तरह के ऑफिसेज मौजूद हैं। अच्छा जी, ये देखें, एसपी ऑफिस भी यहाँ पर मौजूद है, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट नगर। एक पंक्चर की शॉप राइट हैंड साइड पे, एक जनरल स्टोर। बिलीव करें, यहाँ पर होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी अभी जब से हम सफ़र कर रहे हैं नज़र नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थोड़े फासले पर एक पेट्रोल पंप मुझे नज़र आ रहा है, गालिबन PSO का पेट्रोल पंप है। जनाब उस तक पेट्रोल पंप तक पहुंचते हैं और देखते हैं, वहाँ से मनाजिर आपको दिखाएंगे, अपडेट करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। तो गाइस पहुंच चुके हैं PSO पेट्रोल पंप और माशाल्लाह PSO पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने इस वक्त मैं देख पा रहा हूं कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नगर। आसपास के मनाजिर बेहद शानदार हैं माशाल्लाह, और हमारा सफ़र अभी यहाँ से और भी बाकी है। थोड़ी देर रुके थे रेस्ट करने के लिए, और मैं आगे का रास्ता आपको बताऊं कि यहाँ से इस पहाड़ी सिलसिले से इस मोड़ को क्रॉस करने के बाद हम सिकंदराबाद में एंटर हो जाएंगे, और दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि इस पहाड़ी सिलसिले के बैक साइड पर सिकंदराबाद है। तो जनाब सफ़र अभी बाकी है, और यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब यहाँ से रवाना होते हैं, अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं और अपनी मंजिल की तरफ पहुँचने की पूरी कोशिश करते हैं। 3:30 हो चुके हैं और 27 किलोमीटर का ये बहुत ज़्यादा फासला हमने तय करना था। आज की डेट में ये प्लान था। तो जब ज़्यादा फासला होता है तो थोड़ी सी ज़्यादा हिकमत अमली से काम लेना पड़ता है, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। इंशाअल्लाह ताला रोशनी में हम अपना सफ़र कंप्लीट कर पाएंगे। अभी मगरिब में बहुत टाइम है, लेकिन थोड़ा फासला भी ज़्यादा है। इस वक्त हमारी स्पीड भी 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर पर आवर की हो गई है। सबसे बड़ा मसला ये है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कवर कर लेंगे इस फासले को। तो गाइज़, आप में से कुछ लोग अक्सर ये कहते हैं शायद पाकिस्तान के रूल्स का उनको सही तौर पर पता नहीं होता, उनका एक्सपीरियंस नहीं होता। तो वो कहते हैं कि रेहान भाई आप कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, थंबनेल आपका सही नहीं है, या बहुत तवील दौरानिये की वीडियोस डाल रहे हैं, या कुछ गलतियां कर रहे हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन, कुछ हैशटैग, आपके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है। मैं आपको गाइस एक चीज़ दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये ऑफिस PSO पेट्रोल पंप, उसके बिल्कुल सामने टूरिज्म डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान। और यहाँ का एक अमला PSO पेट्रोल पंप पे हम रेस्ट करने के लिए बैठे हुए थे, तो एक शख्स हमारे पास आता है। कोई बड़ा ओहदेदार नहीं था, छोटा सा क्लर्क वगैरह टाइप का, शायद ज़्यादा उम्र भी नहीं थी उनकी। वो आकर मुझसे पूछते हैं कि सर आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं। बहुत रिस्पेक्ट करके साथ उन्होंने पूछा कि सर आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं, खैरियत है। मैंने कहा सर हम तो कर रहे हैं सफ़र, और यहाँ पर इसलिए बैठे हुए हैं कि थोड़ी देर रेस्ट कर सकें। उन्होंने दूसरा सवाल पूछा कि आप किस तरह सफ़र कर रहे हैं, आपकी कोई गाड़ी वाड़ी नज़र नहीं आ रही, बाइक पे हैं, गाड़ी में हैं, कैसे। मैंने कहा सर हमारा सफ़र है पैदल, वो इसी ऑफिस में जॉब करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि कहने लगे कि बड़ी बात है, आपको वेलकम करते हैं। मैंने कहा सर 20 रुपए का हार तो ले आते वेलकम करने के लिए। टूरिज्म डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक़ है, हम जो सफ़र कर रहे हैं और इसमें इसी चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप तो इस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। 20 रुपए का हार मिल जाता है, ले आते तो वेलकम करते। अच्छा, मैंने उनसे कहा कि आपके इस रीजन में एंटर हुए तो आपको टूरिज्म के हवाले से एक बहुत ही ज़बरदस्त, एक यूनिक ट्रैवलर आपके रीजन में दाखिल हुआ, आपको पता नहीं लगा। कहने लगे नहीं। मैंने कहा जब से गिलगित रीजन में और बल्कि पूरे सफ़र में मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर हमने अपनी एंट्री करवाई है। अभी पीछे
नगर के अंदर जब हमने एंट्री की है तो नगर के चेक पोस्ट आपको दिखाया था, वहाँ पर भी अपनी एंट्री करवाई थी और वहाँ के अहलकारों ने हमसे हमारे सफ़र के हवाले से बाज़ाब्ता पूछा था। हमने उनको बताया था कि ये पूरा सफ़र हमारा पैदल है और जनाब 4.5 महीने की इस कोशिश के बाद हम इस रीजन तक पहुंच पाए हैं। तो कहने लगे कि हमें नहीं पता लगा। मैंने कहा आपका डिपार्टमेंट बिल्कुल बेखबर रहता है, तो मैं क्या करूं। मैं आपको बताऊं गाइस, पता होना चाहिए था डिपार्टमेंट को, इस तरह की चीज़ें पता होनी चाहिए। 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ये कि बाज़ जगहों पर अनजान बन जाते हैं क्योंकि कोई बड़ी शख्सियत, कोई बड़ा यूट्यूबर धूम मचाते हुए पूरे सफ़र में नहीं आ रहा। एक मामूली सा इंसान, एक बिल्कुल नॉमिनल सा बंदा अभी इस वक्त सफ़र कर रहा है, तो उसको नॉमिनल ही रहने देते हैं। ज़रूरत क्या है उसके बारे में बात करने की। व्यूज़ इस वजह से कम आते हैं, सब्सक्राइबर्स इस वजह से कम आते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कुछ भी है, मैं अपना काम कर रहा हूं, हम अपना काम कर रहे हैं और हमें अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल एतमाद है, मुकम्मल भरोसा है कि इंशाअल्लाह ताला हम अपनी इस मेहनत में, इस कोशिश में कामयाब होंगे। हमारा मकसद इस सफ़र को करना था और हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की दुआओं से और आप लोगों की मोहब्बत से इस पूरे 4.5 महीने की हमारी मेहनत का सिला अल्लाह ताला ने हमें ये दिया कि ऑलमोस्ट 225-230 किलोमीटर का फासला अब हमारा रह गया है, जो कि हम इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश कर रहे हैं आने वाले दिनों में तय कर पाएँ। बात रही व्यूज़ की, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो लोग अक्सर इस तरह की बात करते हैं। व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता। आप देख लें बड़े बड़े टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स जो हैं, वो ख़ास तौर पे टिकटॉकर्स जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया बैठाकर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से प्रोग्राम कर रहा होता है, ठीक है ना। मैं नाम किसी का भी नहीं लेना चाहता, लेकिन जो इमेज पाकिस्तान का जा रहा होता है, माशाल्लाह से उन लोगों के, उन टिकटॉकर्स के कारनामे, तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में बिल्कुल प्री प्लान्ड चीज़ें चल रही होती हैं। मैं यूट्यूब, टिकटॉक देखता हूँ, यूट्यूब पे बेशुमार ऐसे लोग हैं, बेशुमार ऐसे लोग हैं, मुझे बहुत अफसोस होता है। मैंने देखा है उन लोगों को, बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं, लेकिन वो कभी भी ऊपर नहीं आ पाए और ना आ पाएंगे। हमारा कल्चर, हमारे यहाँ जो रिवाज चीज़ों का इस वक्त है, वो कुछ इसी तरह का है। तो गाइस, एक और मकाम पर हमें अपनी शनाख्त देनी पड़ी। अच्छा जी, ये देखें, अब माशाल्लाह से अगर फॉगी वेदर नहीं होता, बादल नहीं होते, क्लियर मौसम होता, तो इस पहाड़ी सिलसिले की खूबसूरती और भी वाज़े तौर पर देखी जा सकती थी। यहाँ पे PSO पेट्रोल पंप के बाद और टूरिज़्म डिपार्टमेंट के ऑफिस के बाद मुकम्मल उतराई पर मुश्तमिल है ये रास्ता, और अब हम सिकंदराबाद के बहुत करीब से करीब तर हो चुके हैं। और यहाँ से मुख्तलिफ होटल्स, रेस्टोरेंट और मुख्तलिफ रिजॉर्ट का एरिया शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इस इलाके में टूरिस्ट आके रुकते हैं। एक तो इस इलाके की खूबसूरती बहुत ही शानदार है और यहाँ पर कायम
इन होटल्स की वजह से भी यहाँ पर खासा रौनक दिखने को मिलता है। तो गाइस लेफ्ट हैंड साइड पे ओल्ड सिल्क रोड जो कि इस वक्त तबाहाली का शिकार है और किसी दौर में ये शारा बड़ी अहमियत का हामिल था। अच्छा जी, ड्रीम पैलेस होटल राकापोशी नगर, और जनाब यहाँ से सिकंदराबाद ज़्यादा फासले पर नहीं है और उसी तरफ इस वक्त हम सफ़र कर रहे हैं। बहुत ही सुनसान और वीरान इलाका है। ये शायद लेफ्ट हैंड साइड पे कोई सरकारी बिल्डिंग नज़र आ रही है। अच्छा जी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल डिस्ट्रिक्ट नगर। अच्छा जी, यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं, सिकंदराबाद 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर का फासला रह गया है। और सुल्तानाबाद का यहाँ से सही मायनों में आबाद इलाका नजर आना शुरू हो गया है। सिकंदराबाद का आबाद इलाका इस मकाम से नजर आना शुरू हो गया है। तो गाइस दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद जनाब अब हम पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह सिकंदराबाद। बस जी थोड़ा सा फासला रह गया है। पीछे जो रास्ता हमने कवर किया है वो कंप्लीट चढ़ाई पर मुश्तमिल था। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिखाऊं कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत ही खूबसूरत जो विलेज है उसे कहते हैं खिजराबाद। ये जनाब खिजराबाद है और ये सिकंदराबाद का इलाका जहाँ पर आज रात इंशाअल्लाह ताला हमने करना है क़याम। और इस हिस्से से दरिया हुंजा का नज़ारा भी देखा जा सकता है। ये देखें जी, माशाल्लाह। थोड़ा सा फासला अब इसे कवर करने की कोशिश है। एक चीज़ और मैं दिखाऊं आपको, यहाँ के मौसम का अगर आपने अंदाज़ा लगाना है तो इन पहाड़ी सिलसिलों को आप देखें, हर तरफ इस हिस्से में बर्फ़पोश पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं। और अंदाज़ा इस बात से बिल्कुल लगाया जा सकता है कि यहाँ पर टेम्परेचर किस तरह का होगा। मौसम इस वक्त बिल्कुल ज़बरदस्त चिल हो रहा है और देखते हैं रात के औकात में मौसम किस तरह का होता है। सफ़र हमारा जारी है। सिकंदराबाद हमें नज़र आ रहा है हमारी मंजिल, और अपने स्टे पॉइंट तक पहुंचने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये है कि अंधेरा होने से पहले अपनी मंजिल तक हम पहुंच चुके हैं और थोड़े फासले पर यहाँ से बाज़ार का इलाका शुरू हो जाएगा, आबाद इलाका शुरू हो जाएगा।
आज इसी वजह से हमें किसी तरह की कोई फिक्र नहीं थी। आज 27 किलोमीटर का फासला हमने तय किया। ये देखें जी, यहाँ से इस हिस्से से सिकंदराबाद का आबादी वाला एरिया शुरू होने जा रहा है। एंट्री करते हैं सिकंदराबाद में और जनाब आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे कि किस तरह की आज हमें रिहाइश मिलने वाली है। तो गाइस, ये है सिकंदराबाद का इलाका जो कि इस वक्त हम क्रॉस कर चुके हैं। और हमारा जो स्टे है सिकंदराबाद के बाद तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर जाफराबाद है। और जाफराबाद की तरफ इस वक्त हम रवा दमा हैं। और लेफ्ट हैंड साइड पर आप ये जो आबादी देख रहे हैं हुंजा रिवर के बिल्कुल साथ, ये है हुसैनाबाद का इलाका। जनाब इस वक्त 5:15 हो चुके हैं। सफ़र हमारा अभी भी जारी है क्योंकि आज का 27 किलोमीटर का ये फासला सही मायनों में हाइकिंग पे मुश्तमिल था। और यही वजह है कि आज हम थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन रोशनी अभी बाकी है, अंधेरा होने में टाइम है। और इंशाअल्लाह ताला अंधेरा होने से पहले अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। यहाँ से तकरीबन अब 1 किलोमीटर का फासला बनता है जाफराबाद के लिए, जहाँ पर इंशाअल्लाह ताला हमने आज रात क़याम करना है।